स्टूडेंट्स, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 की करेंगे और इनके पार्ट 1 के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। प्रश्न 1, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो परिमेय संख्याओं के योग के लिए यह तत्समक है। इसमें ए उत्तर सही है, तो यहाँ पे आप ए में इस तरीके से फिल कर सकते हैं ए को। प्रश्न नंबर 2, 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो आप देख सकते हैं, अगर हम 4 को और 9 को भाग दे ही नहीं सकते, 9 और 4 को भी किसी एक संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, तो 4/6 है, इसे हम 2 से भाग दे के यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, तो ये 2/3 के समतुल्य होगा। तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे आप सी में गोला भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो 1/2 जो है वो अपने मानक रूप में है। प्रश्न नंबर 4, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? 1/6 कपड़ा शेष बचेगा। आप याद रखिए, जब भी शेष वाले प्रश्न आते हैं तो हमें घटाना होता है। ये देखिए, मैंने इधर साइड में किया है। 7/2 में से 5/3 को हम घटाएंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे। इसके बाद में हम 3 का गुणा इस 7 में भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 3 बार आता है, तो 7 या 21 और 5 दूनी 10। इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11/6, वही सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना होगा? तो हम भूमि का परिमाप होगा 30 मीटर। जब आपसे कुल पूछा जाए या कितना टोटल लंबाई गुणी चौड़ाई, आप जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो हम उसी सूत्र में इसको रखा है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब नीचे तो दोनों का समान हर है, तो लघुत्तम 2 आ जाएगा। 17 और 13 को जोड़ेंगे तो 30 होता है। 2 को 30 से भाग देंगे तो 15 बचेगा। 15 दूना 30, तो 30 मीटर उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, माइनस का 4/9 धन माइनस का 4/9 का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम जानते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख लिया है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि अगर धन और ऋण गुणा में आए तो उसका उत्तर माइनस में ही आता है। तो -4/9 हो जाएगा, -4/9। तो हर समान है, तो लघुत्तम 9 ही आने वाला है। -4 और -4 को हम जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ऋण ऋण धन हो जाता है, तो हमने यहाँ जोड़ा। जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आया -8/9। क्यों माइनस का? क्योंकि दोनों प्लस या माइनस करते समय जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आगे लगाया जाता है। यहाँ पे दोनों ही समान संख्याएं हैं, तो हमने उसके आगे लगा हुआ चिन्ह यहाँ लगा दिया। प्रश्न नंबर 7, सरल कीजिए। 3/7 गुणित 28/15 भागित 14/5। हम जानते हैं, जब भी हमें सरल करना है तो हम इस भाग में जो संख्या दे रखी रहती है उसको अगर गुणा में लाना चाहते हैं तो हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, मैंने इसको पलट दिया है। ये देखिए, अब मेरे लिए इजी हो गया। 14 दूनी 28 होता है और 5 त्रिकी 15 होता है। इसके बाद मेरे पास 3 गुणित 2 और 7 गुणित 3 शेष बचा। 3 में से 3 फिर से हम भाग दे सकते हैं। मेरे पास उत्तर आएगा 2/7। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? सिंपल सी बात है, 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 1020 किलोमीटर। अतः 25/6 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे। 6 के पहाड़े से हम 1020 को भाग देंगे तो 170 आएगा किलोमीटर। 170 गुणित 25 4250 किलोमीटर होता है। आप ऐसे भी समझा सकते हैं, यदि एक टॉफ़ी 10 रुपये की आती है तो 2 टॉफ़ी कितने की आएंगी? 20 रुपये की। क्यों? क्योंकि हम उनका आपस में गुणा कर सकते हैं।
अब वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वितरकता के नियम के अनुसार जो दो आपको परिमेय संख्या 6/5 और 6/5 दोनों में दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम बाहर निकालकर एक तरफ लिख सकते हैं और उसके बाद हम ये कोष्ठक या ब्रैकेट बनाएंगे। ये देखिए 6/5 को मैंने बाहर कर लिया, मेरे पास शेष बचा माइनस का 3/12 प्लस 5/12। 6/5 गुणित, हम जानते हैं कि हर समान होता है तो लघुत्तम वही आना है, तो -3 और 5 को जोड़ेंगे, माइनस और प्लस माइनस ही होता है, तो हम दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2/12। हम जानते हैं कि दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसके पहले वाला चिन्ह आता है, तो यहाँ पे 5 बड़ा था तो हमने 2 के आगे धन का ही चिन्ह लगाया है। 6 के पहाड़े में 12 2 बार में आता है और इसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। ये देखिए ये 2 से 2 भी भाग चला गया, हमारे पास शेष बचा 1/5। 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी है ये हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे इस संख्या से भाग दे देंगे, यानी कि टुकड़ों को लंबाई से हम भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा 143/2 भागित 26। मैंने आपको पहले भी बताया, हमें इस भाग के चिन्ह को हटाना है तो गुणा करना है, तो हम अंश को हर बना लेंगे, तो 1/26 हो गया। 26 हम 13 के पहाड़े से काट सकते हैं, 13 दूना 26, 13 एकम 13, शेष 1 बचा, 13 एकम 13, तो 11 आया। हमने लिख दिया 11/4 मीटर। हम इसको दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु ये परिमेय संख्या का पार्ट है तो मेरे हिसाब से आप इसे परिमेय संख्या में ही रहने दें। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे अब हम। एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और पुत्रियों के बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम ये मिश्र रूप में दे रखा है, इसको सरल रूप में करेंगे। हम जानते हैं कि 49 सही 4/5 है, तो इस 5 का गुणा 49 में करेंगे, उसके बाद उसमें हम 4 को जोड़ देंगे, हमारे पास सरल रूप ये आ जाएगा 249/5 हेक्टेयर। अब 3 लोग हैं तो हम जैसे ऊपर वाले प्रश्न में भाग देना था टुकड़ों का, इसी प्रकार 3 टुकड़ों का भाग हमें इस परिमेय संख्या में देना होगा। तो मैंने प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 बराबर भाग निकालने के लिए यहाँ पे भाग दे दिया है, इसको हम हर में कर लेंगे, इसको 3 से भाग देंगे तो 83 आने वाला है। 83/5 हमारे पास हेक्टेयर उत्तर हुआ। आप यहाँ पे हेक्टेयर जरूर लिखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या एक सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हम इसको सरल रूप में करके 5/3 कर सकते हैं। 3 एकम 3 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 5/3 आता है। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 3/5 होता है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि हम इसको कैंसिल करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है, हम इसको जब काटेंगे तो हमारे पास 1 शेष बचना चाहिए। इसको हम भाग दे के देखेंगे तो हमारे पास 0.6 ही आ रहा है। हाँ, एक सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, 0/6 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। हमारे पास कागज दे रखा है और पुनः प्रयुक्त कॉलम दे रखा है। सबसे पहले पदार्थ और पुनः प्रयुक्त कॉलम, 2 अलग अलग कॉलम है। कागज 5.11, एल्यूमिनियम 5/8, कांच 2/5 और अन्य 3/4 है। सबसे पहले हम इन्हें भाग दे दे के देख लेंगे, उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन को हल करना। मैंने इन सबको भाग देने के बाद यहाँ पे दशमलव में इनके मान लिख लिए हैं। पहला प्रश्न, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या कम है। तो हम देखते हैं, हम 1/2 को जब भाग देते हैं तो हमारे पास 0.5 बचता है। कागज का कितना है, 0.45, यानी कि 4/5 छोटा है 0.5 से, यानी कि वो 1/2 से क्या होगा, कम होगा।
ये इसका हल देख सकते हैं आप। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखें। बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता है सबसे छोटा ये है, बड़े से छोटे जमाना है तो सबसे बड़ा ये अन्य। सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम के डिब्बे आएंगे, उसके बाद कागज़ आएगा, फिर कौन आएगा, कांच। ये देखिए मैंने हल करके बताया है उसी तरीके से। ये बड़े से छोटे का क्रम होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो बड़ा होता है उसके सामने हमेशा इस मुंह को खुला रखना है। और मैंने यहाँ पे परिमेय संख्याओं को भी लिख दिया है। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 14 है। 3 विद्यार्थी A, B, C अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः, ये मिसप्रिंट हो गया है, 5/4, 3/4, 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। विद्यार्थी ए बी की दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी ए और बी को मैंने अनुपात में लिख लिया, यहाँ पे इनकी किलोमीटर में दूरी लिख ली। इसके बाद हम जानते हैं इसका गुणा इसमें से होता है और 4 का। इसके बाद हम जानते हैं कि इस 5 का गुणा 4 में होगा और 4 का गुणा काय में होगा, 3 में। मैंने इस तरीके से लिख के 4 को 4 से भाग दे दिया, 5/3 मेरे पास शेष बचा, उसको मैंने अनुपात में लिख दिया। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो ए बी सी मैंने 3 लिख लिए। यहाँ पे उनकी परिमेय संख्या यानी कि किलोमीटर में दूरी उतार ली, इनको मैंने दशमलव में कर लिया। आप खुद देख सकते हैं सबसे ज़्यादा दूरी सी ने तय करी है, उसके बाद ए ने, फिर बी ने, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। नीचे एक मैट्रिक वर्ग दिया है, उचित संख्या को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हों। ये प्रश्न मैंने अलग से हल करवाकर इस चैनल के वीडियो में सेक्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।